नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया की, पूरी देश की नजर इस वक्त ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट पर है और ऐसा लग रहा है कि इस इलाके से तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिका और ईरान इस इलाके में भिड़ पड़े हैं। अभी तक सिर्फ तनाव की खबरें आ रही थी, लेकिन अब यह तनाव चरम पर जा चुका है और दोनों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। ये लेटेस्ट अपडेट, ताजा खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के शाहिद 139 ड्रोन को मार गिराया है और ईरान ने कहा है कि उसके ड्रोन ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था। यूएसएस अब्राहम लिंकन की हर जानकारी उसके पास है। तो क्या ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक किया था या फिर मकसद यूएसएस अब्राहम लिंकन की जासूसी? मिडिल ईस्ट में हो रही हलचल अब कोई सामान्य हलचल नहीं, ये एक युद्ध का ट्रेलर है। अरब सागर में हालात अचानक से उबल पड़े हैं। समंदर के ऊपर आसमान में जंग का अलार्म बज गया है, एक ऐसा अलार्म जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर उड़ता, इसके ऊपर मंडराता एक ईरानी ड्रोन और कुछ ही पलों में एक बड़ा धमाका हवा में। यूएस ये दावा कर रहा है कि ईरान का शाहिद 139 ड्रोन, जो बेहद आक्रामक अंदाज में यूएसएस अब्राहम लिंकन तक पहुंच गया था, उसे मार गिराया गया क्योंकि उसकी मंशा संदिग्ध थी, खतरा भी साफ था। और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन से अमेरिका का F-35C फाइटर जेट कमान संभालता है। कुछ ही सेकंड में ईरानी ड्रोन को आसमान में ढेर कर दिया जाता है। अमेरिकी सेना इसे बड़ी कामयाबी मानती है, लेकिन तब तक ईरान से रिएक्शन आता है कि इस ड्रोन ने अपना मकसद पूरा कर लिया और ईरान का मिशन पूरा हुआ। यानी साफ है, अरब सागर अमेरिका और ईरान के बीच जंग का मैदान बन चुका है। जहां पहले से ही दोनों देशों के बीच तनाव की आग थी, वहीं अब टकराव का बारूद फटा है। एक बड़े संघर्ष की आहट देखी जा रही है। एक तरफ बातचीत की टेबल सजाई जा रही है, दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ईरान की सबसे बड़ी ताकत है ड्रोन्स की सुनामी, स्वार्म ड्रोन्स। और अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसकी टेक्नोलॉजी, उसके हाईटेक हथियार। ऐसे में F-35 और ईरानी ड्रोन का आमने सामने आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। यह ड्रोन गिराए जाना सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक बड़े टकराव की एक बड़ी पटकथा लिखी गई है। खबर की पूरी जानकारी और साथ ही इस पर सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट अब से थोड़ी देर में, लेकिन वक्त हो चला है पहले दिन भर की 25 बड़ी खबरों को जानने का रफ्तार के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में जिस बात का डर था, मिडिल ईस्ट में जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। ईरान अमेरिका के बीच बातूनी तनाव हथियारों के भिड़ंत में बदल चुका है। अरब सागर में हलचल बढ़ गई है और ये कितनी खतरनाक है, ये भी समझ लीजिए। समंदर शांत था, लेकिन आसमान में तनाव मंडरा रहा था। अमेरिका से के सबसे ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब ईरान का शाहिद 139 ड्रोन पहुंच गया। जैसे ये शाहिद 139 ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब देखा गया, यूएसएस अब्राहम लिंकन के क्रू में, अमेरिकी सैनिकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फौरन फैसला लिया गया कि इस ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया जाए, वरना यह ड्रोन अटैक हो सकता है। ईरान के दक्षिणी तट से करीब 800 किलोमीटर दूर अमेरिकी फ्लीट का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यहां तैनात था, यूएसएस अब्राहम लिंकन। और तभी यूएसएस अब्राहम लिंकन को रडार पर एक हलचल दिखती है। ऐसा लगा मानो कि अमेरिका ईरान के बीच युद्ध शुरू हो ही गया। लेकिन हुआ क्या था? ईरानी ड्रोन कैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन तक पहुंच गया और क्या यह हमला होता? उससे पहले अमेरिका ने हमला कर दिया ईरानी शाहिद 139 ड्रोन पर और इसको मार गिराया। यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत की ओर जा रहा था। खतरे को देखते हुए अमेरिकी सेना सतर्क हुई। यूएस नेवी पैनिक में आती, इससे पहले अमेरिकी F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद ईरान आग बबूला है। ईरान ने बदले की बात कही है। अरब सागर में अमेरिका और ईरान के बीच
माना जा रहा है कि युद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है, क्योंकि यह कोई आम कार्रवाई नहीं थी। इतिहास में पहली बार F-35C ने किसी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। अमेरिका ने इसे आत्मरक्षा का कदम बताया है और कहा है किसी भी अमेरिकी सैनिक या सिस्टम को कोई नुकसान हुआ तो पूरा ईरान इसका खामियाजा भुगतेगा। ईरान कह रहा है अगर हिम्मत है तो ईरान की सरजमी पर हमला करके दिखाओ, फिर बताते हैं ईरान क्या चीज है। इस बीच ये ड्रोन जब मार गिराया गया तो ईरान की तरफ से ऑफिशियल जानकारी आई। ईरान की तरफ से ईरान ने कहा कि हमारा मकसद पूरा हुआ, मिशन कंप्लीट हो चुका था। तो ईरान का ये ड्रोन 139 शाहिद कौन से मिशन पर था? अमेरिका ने किस ड्रोन को मार गिराया? कैसा मकसद पूरा हुआ? इसके बाद अमेरिकी नेवी में बहुत हलचल है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन के जो सैनिक हैं उनमें भी हलचल है। ईरान के कुछ हिस्सों में हवाई उड़ानों पर अस्थायी रोक लगाए जाने की खबर भी सामने आ रही है। दूसरी तरफ चीन का रिसर्च जहाज दयांग यहाओ अरब सागर में यूएसएस इब्राहिम लिंकन के आसपास देखा गया है। यानी एक तरफ से ईरान है तो दूसरी तरफ से चीन भी चल रहा है। यह जहाज 19 दिसंबर से भारत के पश्चिम अरब सागर क्षेत्र में सर्वे का काम कर रहा था, लेकिन कोई सर्वे वाला जहाज नहीं है। इसे आप साधारण जहाज मत समझिए। इसमें समुद्र की गहराई और सतह के नीचे की बनावट को रियल टाइम में 3D मैप में कन्वर्ट करने वाली एडवांस तकनीक लगी हुई है। सवाल यह है कि क्या चीन अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखकर ईरान को जानकारी दे रहा है? जिसका जवाब 99% तक हाँ में हो सकता है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच चीन की अहम भूमिका देखी जा रही है। चीन ईरान को अमेरिका की हर गतिविधि की जानकारी दे रहा है, इवन यूएसएस इब्राहिम लिंकन के मूवमेंट की भी। और यही वजह है कि ईरान का ड्रोन उस इलाके तक पहुंच पाया जहां यूएसएस लिंकन है, क्योंकि यूएसएस लिंकन के बारे में अभी तक जो बात कही जा रही थी वो ये कही जा रही थी कि उसने अपने लोकेशन को हाइड किया हुआ है। लेकिन अब वो ईरान की नजरों में, और ये अमेरिका के लिए बहुत टेंशन की बात होनी चाहिए। खबर यह भी मिल रही है कि पेंटागन में इसे लेकर एक नॉन स्टॉप मीटिंग चल रही है कि क्या यूएसएस इब्राहिम लिंकन को यहां से निकाल लिया जाए, क्योंकि अब वो ईरान की नजरों में है। इधर चीन ने अरब सागर में रिसर्च जहाज दयांग हियाओ को उतार दिया। ये रिसर्च जहाज नहीं है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं आपको। चीन कहता है रिसर्च जहाज है, लेकिन ये जासूसी जहाज है, जासूसी शिप है। और ये यूएसएस इब्राहिम लिंकन के इर्द गिर्द दिखा है। बीते 1 महीने से भारत के पश्चिमी समुद्री इलाके में सर्वे कर रहा है। यह समंदर में होने वाली हर असामान्य चीज पर नजर रखता है। जहाज सैटेलाइट और हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है। इसे ईरान के तट से अभी करीब 320 किलोमीटर दूर देखा गया है। आशंका तो यही है कि चीन ईरान के लिए जासूसी कर रहा है। न सिर्फ जहाज से जासूसी कर रहा है, सैटेलाइट से भी जासूसी कर रहा है, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ईरान को दे रहा है। और ईरान उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने ड्रोन्स को उस लोकेशन पर भेज रहा है ताकि वो पूरे घेरेबंदी को समझ सके। अमेरिका के युद्ध प्लान को डिकोड कर रहा है। इसी पर खामनेई की खूंखार टीम भी तैयारी कर रही है। हर स्तर पर तैयारी हो रही है। अगर जंग होती है तो अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में गनीमत इसी बात में है अमेरिका की कि वो इस इलाके से फिलहाल निकल जाए। अगर जंगी मैदान में ईरान अमेरिका को नुकसान दे देता है तो सोचिए फिर अमेरिका की साख का क्या होगा। इस बीच खामनेई ने अबू महदी मिसाइल एक्टिव कर दिया है और कहते हैं इसके निशाने पर जितने भी अमेरिकी बेस हैं मिडिल ईस्ट में, सब के सब हैं, इंक्लूडिंग इजराइल। और इस मिसाइल का नाम पहली बार कोई सुन रहा है, अबू महदी। ईरान ने दावा किया है कि इसकी रेंज 2600 किलोमीटर है। इस रेंज में यूएस के सारे मिलिट्री बेस, इजराइल, यूएस के जितने नेबरिंग मिडिल ईस्ट में जितने फ्रेंड कंट्री हैं वो सब टारगेट पर हैं। पूरा इजराइल, पूरा मिडिल ईस्ट, जितने भी सैन्य बेस हैं अमेरिका के, सब इसके टारगेट पर हैं। चाहे वो कतर का अल उदैद हो, यूएई का अल दफरा हो,
सब इसके मिसाइल रेंज में है। यहां तक कि अरब सागर में तैनात यूएसएस इब्राहिम लिंकन भी इसके रेंज में है। ईरान भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। वो टकराव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यह 25 जून 2025 का मामला नहीं रह गया कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बॉम्ब बरसा और फिर वापस चला गया। इस बार ईरान पूरी तैयारी में। ईरान को तैयारी करने के लिए लगभग 6-7 महीने का समय मिला है। और इस बीच अरब सागर में टकराव, और यह ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक तरफ बैठक की बात चल रही है, दूसरी तरफ ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है, जिसे खामनेई सरेंडर कर दे। लेकिन खामनेई ने शाहिद 139 ड्रोन भेजकर बता दिया है कि सरेंडर का तो सवाल ही नहीं उठता है, और इस बार मरेंगे तो मारकर मरेंगे। पहले तो इस्तांबुल में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत होनी थी, लेकिन ईरान ने शर्त रख दी है। वो शर्तें भी जान लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया। बातचीत का वेन्यू इस्तांबुल से ओमान शिफ्ट कर दिया गया है। सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर बात करेगा ईरान, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और कोई नहीं। इसके लिए सारे सैंक्शंस हटाएगा अमेरिका। मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल प्रॉक्सी संगठनों के बारे में ईरान कोई बातचीत नहीं करेगा। बातचीत में तुर्की, कतर, सऊदी, यूएई, पाकिस्तान नहीं होने चाहिए। अमेरिका ईरान आमने सामने 1 to 1 बातचीत करेंगे। अरे बातचीत अब 6 फरवरी को स्टीव विटकॉफ के साथ होनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है, अगर कोई डील नहीं हुई तो हालात बिगड़ेंगे। उनका यह भी कहना है कि ईरान बातचीत को लेकर गंभीर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के हाल के विरोध प्रदर्शन के बाद अमेरिका ने इस इलाके में मिलिट्री मौजूदगी बढ़ाई है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। तो क्या यह माना जाए कि ईरान ने ड्रोन भेजकर मैसेज क्लियर कर दिया है? शाहिद 139 ड्रोन, जो कि न सिर्फ एक निगरानी ड्रोन है बल्कि एक कामिकाज़ी ड्रोन भी है, जिसे आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम शाहिद रखा गया है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, अमेरिका से लाइव रिपब्लिकन नेता है। बहुत स्वागत है आपका। धीरज कौल अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। थोड़ी देर में मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। एयर मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं माथुर साहब आपसे करना चाहूंगा। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये ड्रोन भेजकर ईरान ने क्या मैसेज दिया? शाहिद 139 न सिर्फ एक सर्विलांस ड्रोन है बल्कि एक कामिकाज़ी यानी कि आत्मघाती ड्रोन भी है। जय हिंद विवेक। देखिए, मैसेज बिल्कुल साफ है और ये अभी का नहीं है। ये मैसेज ईरान हमेशा से दे रहा है यूएसए को, और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि हम कहीं भी जाकर के कुछ भी करने में सक्षम हैं। अब आप थोड़ी देर पहले हम आपके प्रोमो में उसकी बात कर रहे थे चीन की। देखिए, जब जो 40,000 उन्होंने स्टारलिंक टर्मिनल्स ईरान में भेजे थे, उन सबको ब्लॉक करना, उन सबको रोकना, ये काम चाइना की इंटेलिजेंस ने, रशिया की इंटेलिजेंस ने करके दिखाया था उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ईरान जो है वो तो इसमें 2 मैसेजेस गए हैं विवेक। पहला मैसेज ये गया है कि हम अपनी ताकत, अपनी शर्तों पर बातचीत करेंगे, और अगर कोई आप कुछ करना चाहते हैं तो हम उसका जवाब देने में सक्षम हैं। पहली बात। कल से मैं कह रहा हूं कि देखिए, लगातार परसों से कि लगातार ये इस बात को बता रहे हैं कि अब्राहम लिंकन हमारी जद में है, और हम जो भी चाहे एक राउंड अगर अब्राहम लिंकन पे फायर हो गया, वो अमेरिका के लिए शर्मिंदगी होगी बहुत भयंकर। पहली बात। दूसरी बात यह है कि चीन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और चीन का सपोर्ट, क्योंकि जब वो वहां पर पहुंचा है ईरानियन ड्रोन, वो उसकी इंटेलिजेंस, उसकी गाइडेंस जो है वो निश्चित रूप से चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या चाइना की जो स्पेशल इंटेलिजेंस है, उन्होंने उसको मदद करी है। क्योंकि अपनी मदद से, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अपनी ताकत से नहीं, वो तो कह रहे थे माथुर साहब कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को तो ढूंढ ही नहीं सकता कोई। लोकेशन हाइड कर लिया, ड्रोन कैसे ढूंढ लिया ईरान के? और एक ड्रोन को मारने के लिए F-35, तो जब हजारों ड्रोन आएंगे तो 1000 F-35 कहां से लाएंगे? बिल्कुल, और मैं वही कह रहा था कि जब आपके ऊपर इतना जबरदस्त तरीके से हम लोग, ये बिल्कुल साफ मैसेज है कि जो आप हमारी कमजोरी समझ रहे थे इंटेलिजेंस की, या जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को आप कमजोरी समझ रहे थे, कल ये कह रहे थे तिवारी साहब,
वो कमजोरी उन्होंने सिद्ध करके कर दिया कि वो कमजोरी नहीं रही, पहली बात। दूसरी बात, साफ मैसेज कि हम बातचीत बराबरी के दर्जे पे करेंगे। आप उन्होंने शर्तें रखनी शुरू कर दी हैं। मेरे को एक बात बताएं विवेक, ये जो पूरा ड्रामा शुरू किया था अमेरिका ने, वो ड्रामा शुरू इसलिए किया था कि जो महंगाई विरोधी प्रदर्शन ईरान में हो रहे हैं उन पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए। अब वो ड्रामा कर आकर के इवेंचुअली आप न्यूक्लियर उसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, और वो जो ओरिजिनल इशू है जिसकी वजह से आप ईरान को धमका रहे थे और हाँ पूरा सही फोर्स बात है। बिल्डअप कर रहे थे, वो हाँ ओरिजिनल इशू गायब हो गया। तो ये बात मैं कल जो कह रहा था वो यही है कि वो तो अमेरिका जी ढूंढ बिल्कुल। रहा है तरीके हाँ फॉर तरीका फॉर ढूंढ रहा है। फॉर बिल्कुल सही बात है। फॉर अ मेल्ट डाउन, फॉर अ फेस सेविंग एग्जिट फ्रॉम फ्रॉम नहीं हियर। यही तो। इतनी बड़ी जी फोर्स बिल्कुल। बिल्डअप करी है। बिल्कुल आप देखेंगे कि मैं ये हम्म, आप, हाँ। मैं और ओपी तिवारी सर के पूरी पास जाऊं, लेकिन मैं आपको, आपने जो कहा कि ड्रामेबाजी चल रही है कि भाई आप वहां प्रोटेस्ट हो रहा है और हम लोकतंत्र के रक्षक हैं और हम बचाने के लिए आ गए हैं, वी आर द सेवियर, वी आर द एवेंजर्स। अभी देखिए वेनेजुएला में ड्रग्स 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 बोलकर घुसे ना। आज हाँ, अमेरिका बता दे, ओपी तिवारी सर भी यहां पर हैं, पूर्णिमा नाथ जी यहां पर हैं, कितने ड्रग्स कार्टेल को गिरफ्तार किया, कितने प्रोडक्शन हाउसेस पर उन्होंने छापेमारी की, कितना माल सीज किया, कितनी ड्रग्स की जब्ती की, कितने ड्रग्स माफियाओं को मारा। कोई डेटा नहीं है यूएस के पास। यूएस ने कहा कि हाँ 5 करोड़ बैरल ऑयल वेनेजुएला को अमेरिका ऑपरेट करेगा और दुनिया भर को बेचेगा, और भारत को भी थोपने की कोशिश की, वेनेजुएला का तेल खरीदिए बैठ के क्योंकि अमेरिका चाहता है। कहा गया ड्रग्स? देखिए तेल ही निशाना है, बाकी सब बहाना है। मैं ओपी तिवारी सर के पास आ रहा हूं। ओपी तिवारी सर, एक कामिकाज़े ड्रोन से यूएसएस अब्राहम लिंकन का कैसे पता लगा लिया ईरान ने, और उसको मारने के लिए F-35? विवेक जी देखो, अमेरिका जो सोचता है कि मैं सब कुछ में आगे हूं, ये संभव नहीं है। मैं कल डिस्कस कर रहा था कि जिस तरीके से यूक्रेन को स्टार लिंक ने इंटेलिजेंस में खबर दे दे के और रशिया के काफी जहाजों को डिस्ट्रॉय किया था, ये भी आज इसमें पॉसिबल है। ये खाली इंट नहीं, बट ईरान ने भी दिखा दिया कि हमारे पास भी क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि हम आपके जहाज तक पहुंच सकते हैं, पहुंच गए हैं, जहाज की जानकारी कहाँ है। अभी तो खाली ड्रोन ही भेजा उन्होंने। इनका ईरान का तो मेन प्लस और जो प्लस एडेड पॉइंट्स है वो 3000 से 5000 फास्ट मिसाइल बोट्स है जो 300 से 500 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। वो ना इनके एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना कि इनका एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये ड्रोन तो दिखाया गया कि आप एक निगोशिएशन टेबल पर जब आ रहे हो तो हम बराबरी पर आओ। अब हम दब के नहीं करेंगे, आपके फ्लीट से हम नहीं डरेंगे, आपकी फ्लीट मोस्ट वनरेबल है, जब चाहे उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये दिखा दिया उन्होंने। देखिए अमेरिका बहुत दिनों से लगा हुआ है यहाँ पर। अमेरिका का अगर एक फायर करता है तो वहां की जो जनता है वो एक 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 फ्लैग के नीचे आ जाएगी। बिकॉज ईरान की जनता को डर है कि अगर अमेरिका ने इंटरफेयर किया, तख्ता पलटा, तो लीबिया और इराक जैसी हालत हो सकती है। प्लस ईरान में कोई ऐसा अपोजिशन क्रेडिबल पार्टी नहीं है जो टेक ओवर कर सकती है, और इकट्ठा नहीं है। ये सब डर देखते हुए लोग सड़क पर अवश्य आए थे, लेकिन अमेरिका ज्यादा इंटरफेयर करेगा तब ये सब लोग कमानी के और प्रेजेंट जो रिजीम है उसके पीछे खड़े होंगे और एक साथ अमेरिका के साथ लड़ेंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं, अमेरिका ने और भी कोशिश की है। इनके कुछ आर्म ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में जो छोटे लेवल पर ऑपरेट करते रहते हैं, साउथ वेस्ट प्रोविंस को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को अलग करने के लिए उनको भी आर्म्स करने की कोशिश की। हो सकता है कि उनको यूटिलाइज करके छोटा मोटा जो बॉम्बिंग कराए हैं, छोटा ब्लास्ट जो कराए हैं वहां पर, ये हो सका है। लेकिन ये बहुत दिनों से लगे हुए हैं। ये वेनेजुएला नहीं है, वेनेजुएला में तो भी 1 साल से सीआईए लगी हुई थी तो वो सक्सेसफुल हो गए वहां के लोगों को खरीदने में। लेकिन ईरान, यहां पर ईरान के पास ये सक्सेसफुल नहीं हुए, और लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ईरान डर जाए, ईरान डर जाए। लेकिन ईरान की कैपेबिलिटी ईरान को हमेशा पिछले 20 साल से तैयारी कर रही है, फास्ट मिसाइल बोट्स बना के, ड्रोन्स बना के, कि अमेरिका तो आएगा अवश्य। अब अमेरिका को हम कैसे तंग करेंगे। एक मैं न्यूज पढ़ रहा था, एक अमेरिकन शिप जा रही थी ऑयल वाली, उसको भी मिसाइल बोट्स तंग कर रहे थे। तो नाउ अब अमेरिका क्या, अब ईरान ने तंग करना शुरू कर दिया इनको, उसके बाद झंडा लेके वापस आ गए। तो ईरान ने अपना स्टैंड दिखा दिया कि हम डरेंगे नहीं। लेकिन ये चीज निश्चित है, अगर वॉर हुई तो ईरान की तबाही बहुत होगी। लेकिन इजराइल और जैसे माथुर साहब बता रहे थे, ये अपने लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे यूएस वाले। अगर इनकी एक बोट अगर गिर गई तो 80 जो एयरक्राफ्ट है वो भी साथ साथ जाएंगे। और ये ईरान ने दिखा दिया कि हमारी कैपेबिलिटी है। इसीलिए मीटिंग बार बार वहां व्हाइट हाउस में हो रही है कि अब हमें क्या करना है। तो ईरान को, अमेरिका को बहुत कैलकुलेटेड स्टेप लेके करना पड़ेगा क्या करना है। और निगोशिएशन टेबल पे इनको बराबर पर है, बराबरी पर। ये नहीं कोई अप डाउन, अप है या लो है, बराबरी पर डिस्कशन होगा। और ईरान ने दिखा दिया है
कि अमेरिका जबरदस्ती सर ये आप कर- देखिए, ये जो शाहिद 139 है, ये लंबी दूरी तय कर सकता है, बहुत समय तक एयरबॉर्न रह सकता है, रिकॉन्स में बहुत माहिर है, जासूसी में इमेजिंग कर सकता है, जासूसी के लिए जो ज़रूरी होता है, और हमला करने की ताकत भी है। इसको ये कम रेडार सिग्नेचर देता है, जिस स्पीड कम होती है लेकिन बहुत समय तक हवा में रह सकता है। ईरान इसे हज़ारों की संख्या में बनाता है। आप ईरान के एक शाहिद 139 ड्रोन को गिराने के लिए F-35 का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जब स्वॉर्म ड्रोन्स भेजेगा, यानी कि हजारों की संख्या में ड्रोन भेजेगा, आप कितने 135 उड़ा लेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते, इतना असंभव नहीं। 80 जहाज है, एयर डिफेंस सिस्टम इनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका इनकी एक मिसाइल आएगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, और सब कुछ नहीं काम करेगा। तो जब 300 किलोमीटर की स्पीड पे जो मिसाइल बोट्स आएंगी, 3000 और 5000 एक साथ ही ना, 2000 के बीच में, उनको ये कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज उनका मेन परेशानी थी ईरान को कि इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करना, वो कंफर्म करना। जब बार कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, एक मान ली कि चाइना ने डेफिनेटली हेल्प किया होगा देने में, और इन्होंने खुद भी कंफर्म कर लिया, अब इनका ड्रोन ने खुद ही कंफर्म कर लिया कि ये कहां पर है। तब अमेरिका का डर अभी अंदर से फैल रहा है। वो 80 जहाज लेके और तगड़ा एयर डिफेंस लेके, इतने फ्रिगेट जहाज लेके ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे, कुछ देर तक करेंगे, लेकिन पूरा डुबाने से नहीं बचा पाएंगे। अगर अमेरिका ये चाहता है कि उसका अब्राहम सिंक ना हो या डूबे नहीं, तब उसको बहुत कैलकुलेटिव मूव करके, नहीं, और उनको यहाँ भलाई इसी में है कि वो यहाँ से अभी निकल जाए, और क्योंकि उन्होंने एक तो जून में हमला किया पिछले साल, 6 महीने ईरान को तैयारी का मौका दिया, और अब आए अटैक। ऐसा अटैक तिवारी सर कौन करता है कि आप 6 महीने पहले आप उनको जगा दो, फिर वो अपनी तैयारी कर लें, फिर आप पीछे से आए कि भाई हमला करेंगे हम, तो सामने वाला तो अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार रहेगा। अब ईरान के लिए क्या है? ईरान के लिए मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। अब ईरान के लिए, खामेनी सरकार के लिए मरना ही है, या फिर अब हम पर हमला ही होना है, तो हम सब साफ करके पूरा मिडिल ईस्ट साफ कर देंगे, अमेरिकी फ्लीट जितने सब साफ कर देंगे, इजराइल पर जितना कैपेसिटी उतना बम मार देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इसलिए मैं पूर्णिमा नाथ जी के पास जाना चाह रहा हूं। पूर्णिमा नाथ जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझाइए कि लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है। आपने पहले एक एनाकोंडा को 6 महीने पहले, अजगर को 6 महीने पहले जगा दिया, और फिर अब कहते हैं अब हम अजगर का शिकार करेंगे। जब अजगर सो रहा था तभी शिकार कर लेते। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। जय। पहले विवेक जी, मैं तो ये कहूंगी कि आपके इंडिया की धरती के नीचे अगर ऑयल होता, हाँ। तो आज ईरान से भी बदतर सिचुएशन इंडिया की होती। नहीं, तो हमारे पास then- परमाणु बम है। आप सोचिए, अगर आपके पास और एक और परमाणु इंटरेस्टिंग बम फैक्ट बताता हूं। होता- आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी, तो मैं एक अच्छी बात सुना देता हूं। मेरे साथ मेरे बहुत दो सीनियर, मतलब बहुत सीनियर हैं आर्मी में, वो इस बात से, उनको अनुभव है, वो इस बात से एग्री करेंगे। इंडिया इकलौता इस देश है पूरी दुनिया में, पूर्णिमा जी, जिसने एक न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क पर न सिर्फ अटैक किया, बल्कि डेवास्टेटिंग अटैक किया और 11 एयर बेसेस उड़ा दिए।